नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कल है वीकली की आखिरी ट्रेडिंग सेशन, कल है फ्राइडे। और फ्राइडे के डे में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, Q4 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कौन से स्टॉक के होने वाले हैं जो कि बुल मार्केट को सपोर्ट करेंगे या फिर सपोर्ट करने वाले हैं बियर मार्केट को। इन सारे लेवल्स को वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर करते हैं जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधे चार्ट पर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। सीधा स्टार्टिंग करने वाले हैं निफ्टी से। निफ्टी से जहाँ पे हमने देखा कि आज के डे में अपनी मार्केट यहाँ पे लेवर्स डे की वजह से या फिर महाराष्ट्र डे की वजह से अपनी मार्केट आज बंद थी। तो हमने देखा कि अपने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन अपनी मार्केट ओपन थी, वहां पे हमने देखा था कि अपने को नीचे के लेवल से अच्छी खासी लास्ट में खरीदारी देखने को मिली थी। और एंड होते होते ऑलमोस्ट जो एक्सपायरी थी वो खत्म हो गई थी, मतलब साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। और लास्ट के कुछ मिनटों में अपने को अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला था, जहां पे हमने देखा था ऊपर के लेवल से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,334 के आसपास। अब हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही अभी भी लेवल्स यहाँ पे बन के आते हैं। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, जो कि होगा 24,400 का लेवल, जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक अपने को प्रॉपर ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। हमने बात किया था सपोर्ट लेवल की, ऑलमोस्ट वहां पे एंट्री होती है और वहां पे मार्केट बंद हो जाती है। अदरवाइज हो सकता था जिस तरीके से सेलिंग थी उसको भी ब्रेक कर जाता। तो अब हमें क्या करना है, इस सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, इसको यहाँ पे लेके जाना है। और इस सपोर्ट को ध्यान रखना है हमें, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सपोर्ट होने वाला है, ये सपोर्ट अपना होने वाला है कि नॉर्मल सेलिंग के केस में एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। अदरवाइज अगर बड़ी सेलिंग आती है तो अपने को और अच्छे खासे अपने को नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बुल के लिए अपने को ध्यान रखना है, कल के डे में अगर 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है, अगेन वी कैन गो फॉर अ बुल साइड ट्रेड। अगर बात करते हैं नीचे नीचे के लेवल सपोर्ट लेवल पे, जो कि थोड़ा ठीक ठाक सपोर्ट हो, उसका उसका रेंज निकल के आता है 23,950 से लेकर 770 का लेवल होगा, जो कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे अगर आती है प्राइस, अगर अपने को थोड़ा सा भी बुलिशनेस के साइन देखने को मिलते हैं, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड। बात करते हैं सेकंड सपोर्ट की, क्योंकि अपने पास हमने देखा है कि अपने बॉर्डर पे काफी टेंशन चल रही है, जहां पे हम लोग देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा टेंशन है। इसके बीच में हो सकता है मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हुए दिख जाए। तो यहाँ पे देखेंगे जो अगला सपोर्ट निकल के आता है निफ्टी के अंदर, वो होगा 23,430 से लेकर 280 का लेवल, जो कि अच्छा सपोर्ट हम लोग मान सकते हैं। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिले। एंड में यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिली और थोड़ा सा अपने को लास्ट में खरीदारी भी देखने को मिली। क्लोजिंग देखने को मिली है 55,087 के आसपास। अगर बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए, तो जो सपोर्ट बताए थे प्रॉपर यहाँ पे लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग के साथ में इसने ब्रेक किया और नीचे के लेवल से थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। तो कल के डे में अगर देखें, तो अगर इसको बुल साइड में जाना है तो काफी इंपोर्टेंट होगा इसके अंदर 55,550 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने में हम लोग देखेंगे 700 का पहला टारगेट होगा, 55,700, 800, और हो सकता है 56,000 तक के भी यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ से बिकवाली कंटिन्यू होती है, तो इस केस में जो अपना पहला सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 54,400 से लेकर 120 का लेवल होगा, जो कि अभी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा सपोर्ट नजर आता है। बात करते हैं अगर यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, तो उस केस में अपने को इस लेवल को रडार में रखकर चलना है, जो कि होगा 52,880 से लेकर 600 का एक लेवल होगा, जो कि बैंक निफ्टी में सेकंड सपोर्ट बन सकता है। अब बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है बजाज फाइनेंस का काउंटर। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो नतीजे आए, और नतीजे तो हमने देखा ही था कि यहाँ पे इनलाइन देखने को मिले थे। नतीजे कुछ अच्छे थे नहीं, बस जो भी कुछ था उनका बोनस था। बोनस में जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके शेयर होल्डर है उनके लिए अच्छी खासी खबर होगी। लेकिन जो नतीजे देखे तो नतीजे कुछ खास थे नहीं, जिसकी वजह से मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और आपके साथ चार्ट के थ्रू बताया था इसके नीचे अच्छा खासा फॉल और इसके ऊपर अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा। गैप डाउन हुआ और उसके बाद सस्टेन करता हुआ चला गया, जो कि अपने को लॉस लगभग हम लोग देखेंगे तो 6% के भी ज्यादा से बिक वाली देखने को मिली, और एंड होते होते लगभग 5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो बजाज फाइनेंस के अंदर जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 8634 के आसपास। और ये लेवल जब तक कायम है, जो कि रेंज होगा 8340 से लेकर 819095 का लेवल, जब तक ये लेवल रिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि इससे बड़ी सेलिंग नहीं आनी चाहिए। इसके नीचे ही फर्दर सेलिंग होगी। मतलब अगर प्राइस इस रेंज में आती है, अपने को थोड़ा सा भी अपने को बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा रिकवरी यहाँ से अपने को देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व दो सपोर्ट नजर आते हैं।
जिनको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, उनके लिए एक सपोर्ट होगा 1850 या फिर 1855 से लेकर 1797 या फिर 1800 का एक लेवल होगा, जहाँ पे अगर प्राइस इस रेंज में आती है, कोई भी बुलिस यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाती है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड। जो थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 1910 से लेकर 1870 का एक लेवल होगा, जो कि अगर यहाँ पे कोई बुलिशेस दिखाती है, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिले थे बजाज फिनसर्व और फाइनेंस के अंदर भी, तो दोनों ही लेवल्स के बाद अच्छे खासे सपोर्ट नजर आते हैं। बाकी देखते हैं किस प्रकार से रिकवरी आती है। अब बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क्स के बारे में। इसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद हमने देखा कि एक अच्छी खासी गैप डाउन और उसके बाद लगातार यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। अब हमने देखा है प्रीवियस सेशन के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है 702 के आसपास। तो अभी देखें तो एक बड़े सपोर्ट के आसपास से चलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट कर चुका है। इस सपोर्ट को अगर हम लोग मार्क करके चले तो ऑलमोस्ट ये हिट कर चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिसका रेंज निकल के आता है 695 से लेकर 645 40 का लेवल। मुझे लगता है 640 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर कल के डे में कोई भी यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर दिखाता है या फिर कल के डे में एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज देखने को मिलती है और अगर बुलिश मिल जाए तो और भी ज्यादा बढ़िया। तो मुझे लगता है 640 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ में अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करते हैं तो जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 770 800, पहला दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद गैप फिलिंग जो कि होगा 830 से लेकर 880 का लेवल और इसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट जो कि होगा 915 के ऊपर। अब बात करने वाले हैं अपने Q4 रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे अदानी पोर्ट के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ नजर आते हैं। जहां पे हमने देखा ईयरली बेसिस पे 47.8% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो लगभग 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में अगर देखें तो रेवेन्यू में अपने को अच्छा खासा अपने को अ, उछाल देखने को मिली है, चाहे बात करें क्वार्टर की या फिर बात करें ईयरली। अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग देखें, अगर अगर सेलिंग आती है, नॉर्मल सेलिंग आती है, इस केस में अभी के अकॉर्डिंग सपोर्ट नजर आते हैं, जो कि रेंज होगा 1170 से लेकर 1140 या फिर 45 के लेवल। ब्रेकआउट के साथ में जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने को इसके ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 1280 1282 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने लगातार एक अंडर परफॉर्म किया है, बल्कि साइडवेज मोमेंटम दिया है। स्टॉक ने यहाँ से अपने को थोड़ी सी ऐसी आस जगाई थी कि प्राइस में अब यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है। क्लोजिंग देखने को मिली थी प्रीवियस सेशन के अंदर 232 के आसपास, एक बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली थी। बट यहाँ पे इसे क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा निराश करने वाले हैं। इनका जो प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है लगभग 78% का ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो लगभग 34% का। रेवेन्यू में देखें तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे भी। इबिटा मार्जिन में देखें तो यहाँ पे भी हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन देखने को मिला है। और उसके बाद अगर मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो 70% नेगेटिव यहाँ पे अपने को रिजल्ट आते हुए देखे हैं। अब बात करते हैं इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। अगर इनके एस्टिमेट की बात करते हैं तो इन्होंने लगाया था कि 42 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने दर्ज किया है 39 करोड़ का, जो कि एस्टिमेट के बिलो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। अब यहाँ पे अगर चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट काफी दिनों बाद एक अच्छा खासा बुलिश दिखा रहा था। बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे एक ब्रोकर्स ने इसके टारगेट को इंक्रीज किए या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री की जिससे इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी 245 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करता है एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट होगा, एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कल के डे में अगर गैप डाउन देखने को मिलता है और अपने को 210 से लेकर 198 195 के रेंज में कोई भी अपने को गैप डाउन होने के बाद अपने को बुलिश स्ट्रक्चर लगाता हुआ दिख जाए, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। अब बात करने वाले हैं अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। स्टॉक में देखा हमने ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन इसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या देखने को मिले हैं कि रिजल्ट में इन्होंने काफी बड़ा यहाँ पे तहलका मचाया है। रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो इन्होंने पोस्ट किया है
ईयरली बेसिस पे 753% का ग्रोथ, और अगर क्वार्टरली से कंपेयर करते हैं तो लगभग 58% का ग्रोथ। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ से अपने को ईयरली बेसिस पे 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। इबिटा में जाते हैं तो हर एक कैटेगरी में बढ़ी है, और मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली थी प्रीवियस सेशन में 2301 के आसपास, जो कि एक डिसेंट सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट देना है, अगर ये अगेन एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये इस रेंज में आएगा, जो कि होगा 2640 से लेकर 2560 का लेवल, जो कि एक डिसेंट अपने पास एक रेजिस्टेंस बन के आता है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन ना करे, जो कि होगा 2650 2645 का लेवल, तब तक मुझे लगता है कोई भी इसमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर सस्टेन करता है, यहाँ पे जो टारगेट होगा, पहला होगा गैप फिल्म, जो कि होगा 2780, उसके बाद 2800, और हो सकता है अपने को 2900 और 3000 के तीसरे और चौथे टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आए। तो इसको रडार में रख के चलेंगे। मुझे लगता है कि गैप अप होता है और इस रेंज में गैप अप होता है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। अब बात करने वाले हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपनी स्टडी के बेस पे मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूं। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। अब बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। अब अगर बंधन बैंक की बात करते हैं, अगर बंधन बैंक की बात करें, तो यहाँ पे बड़े लंबे टाइम के डिक्लाइन होने के बाद में इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और ग्रोथ देखने के बाद हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा इतने रेजिस्टेंस फेस किया है, लेकिन इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं। अब अगर रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट यहाँ पे काफी उलझे सुलझे यहाँ पे नजर आते हैं। इन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था ईयरली बेसिस पे, उन्होंने एस्टिमेट लगाया था 2.4 बिलियन का, जबकि इन्होंने पोस्ट किया है 3.8 बिलियन का। ठीक है। इन्होंने एस्टिमेट लगाया था क्वार्टरली बेसिस पर 4.26 बिलियन का, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 3.18 बिलियन का। मतलब ईयरली बेसिस पे काफी बढ़िया है, क्वार्टरली क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा अपने को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे या अगर बात करते हैं इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने अर्न किया है, उसमें देखो तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। प्रोविजन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होता है। अब जीएनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं एनपीए की, बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे एकदम फ्लैट देखने को मिला है। अब इस कंपनी ने 1.50 रुपीज का पर इक्विटी इन्होंने डिविडेंड भी यहाँ पे जारी किया है। बाकी देखते हैं इनके कंपनी ने किस प्रकार से यहाँ पे अपने आगे के फ्यूचर प्लान को एक्सप्लेन किया है। अगर मार्केट को पसंद आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद अगर 180 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप होता है इस रेंज में, जो कि होगा 173 से लेकर 180 या फिर 179 का लेवल, और इसके बीच में कोई भी अपने को नेगेटिविटी देखने को मिलती है, अगेन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। लेकिन अगर बाइंग आती चली जाए और अपने को फिर भी बाइंग करने का यहाँ पे मन करे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस होने वाले हैं। जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो हो अपना होने वाला है 181 से लेकर 185 186 का लेवल, जहाँ पे यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, जो कि होगा 147 से लेकर 156 का लेवल, एक बढ़िया सपोर्ट है अभी के प्राइस सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडस टावर के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर है तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए, और जितना ज्यादा हो सके प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। अब बात करने वाले हैं इंडस टावर के बारे में। इंडस टावर की बात करते हैं तो प्रीवियस सेशन में एक अच्छी खासी अपने को खरीदारी देखने को मिली नीचे के लेवल से, और क्लोजिंग देखने को मिली है 408 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो इनका क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को हल्का सा यहाँ पे माइनर डिक्लाइन देखने को मिला है। जहाँ पे अगर ईयरली बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टरली बात करते हैं तो अपने को ठीक ठाक सा देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और इबिट्टा मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है।
अब यहाँ पे बात करते हैं इस स्टॉक के लिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा हर्डल साबित हो सकता है, जो कि रेंज होगा 421, 422 से लेकर 436 का लेवल, जो कि मुझे लगता है 422, 421 से लेकर 436 का लेवल एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। और इसके बीच में अगर गैप अप हो जाता है तो मुझे लगता है कि खरीदारी ना करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। बाकी एक बार खुद की रिसर्च जरूर करें ना आप लोग। बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में। आईओसी जिसने एक अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट बोले तो लगभग ट्रिपल प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 22,873 करोड़ का, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 7,264 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बोले तो 3x प्रॉफिट उन्होंने दर्ज किया है। हर एक पैरामीटर पे रिजल्ट काफी ज्यादा यहाँ पे बम्पर देखने को मिल रहा है। जहां तक इन्होंने मार्जिन में एस्टिमेट लगाए थे 4.1% का, जबकि इन्होंने दर्ज किया है 7% का। मतलब हर एक कैटेगरी में काफी बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने दर्ज किया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 137.86 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 140 का, वो या फिर 139.90 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए वो होगा 143, 144, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 146 के ऊपर सस्टेन करने का। अगर सस्टेन करता है एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, इसको डार्क ब्रेक के चलेंगे। अभी के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट नजर आता है, जो कि होगा 131 से लेकर 126 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज फेडरल बैंक के बारे में। अगर फेडरल बैंक की बात करते हैं तो इसके नतीजे आए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो किया है 10.3 बिलियन का, जबकि इन्होंने लास्ट टाइम दर्ज किया था 9 बिलियन का। ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 9.8 बिलियन की, मतलब उससे भी अच्छे खासे ऊपर के लेवल इन्होंने दर्ज किए हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रोविजन की, तो प्रोविजन में भी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होता है। 1.20 रुपीज का इन्होंने पर इक्विटी इन्होंने डिविडेंड भी जारी किए हैं। जो इन्होंने शेयर धारक होंगे उनके लिए अच्छी खासी खबर है। तो अगर लेवल्स की बात करते हैं तो अभी के ओटिंग बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, जो कि होगा 190 से लेकर 186 का रेंज। बात करते हैं जो खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि होगा 207 से लेकर 204 का लेवल। जब तक 207 या फिर 208 के ऊपर सस्टेन ना करे, खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सस्टेन करने पे देखेंगे अपने पास 210, 212 और 216 तक के ऊपर के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। वेदांता के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट इन्होंने जो पोस्ट किया है वो काफी अच्छा खासा रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। इवन इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 4057 करोड़ का, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 4961 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ है। इबिटा की बात करते हैं तो वहां पे भी ग्रोथ है, और मार्जिन की बात करते हैं तो वहां पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी के अकॉर्डिंग देखें क्लोजिंग देखने को मिली है 419 के आसपास। अब यहाँ पे देखें सपोर्ट लेवल या फिर नेगेटिव कब देखने को मिलेगा, जब ये 409 को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। ब्रेक करने पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और जब तक ब्रेक नहीं करता मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल दिखाने चाहिए। और एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट भी हो सकता है अगर ये 431 के ऊपर सस्टेन करता है। उसके बाद देखेंगे 436, 440, और हो सकता है 450 से लेकर 460 के लेवल दिखा जाए अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो। बात करने वाले हैं ग्रेवास कॉटन के बारे में। ग्रेवास कॉटन जिसके नतीजे आए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी बढ़िया इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे। पिछली बार इन्होंने दर्ज किया है 2.56 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इस बार इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 24 करोड़। मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन में जाते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ है। इबिट्टा में जाते हैं तो वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब रिजल्ट काफी ज्यादा बम्पर देखने को मिले हैं। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 199 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है, जो कि अभी के लिए हर्डल बन सकता है, और इसको हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं जहां से आपको प्रीवियस क्लोजिंग प्रीवियस डे की हाई लगाई थी। तो वो अपना लेवल होगा 210 का लेवल। 210 के ऊपर देखें तो एक अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पे अपने को 222, 220 का पहला टारगेट, 230, 240 के तीसरे दूसरे और तीसरे टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन देखने को मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाती है तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। बात करने वाले हैं 5 पैसा के बारे में। 5 पैसा यहाँ पे अगर देखें तो इसके रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें तो इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट किया है, ईयरली बेसिस पे रिजल्ट रिजल्ट पोस्ट किया है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 10
सॉरी 100.4 बिलियन का इन्होंने पोस्ट किया है रिजल्ट, प्रॉफिट दर्ज किया है। और प्रीवियस में इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 31.4 बिलियन मिलियन का। तो रिजल्ट यहाँ पे काफी बढ़िया नजर आते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का जो है यहाँ पे बाकी बिजनेस देखते हैं किस प्रकार से करता है, रिजल्ट इतना मुझे ये इसका ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है इसका। अगर बात करते हैं लेवल्स की, तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल, जो कि होगा 405 408 का लेवल। 405 408 के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आती है आने वाले टाइम के अंदर, तो एक रेंज मार्क करके चलना है, जो कि होगा 309 से लेकर 265 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा लेवल साबित हो सकता है। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है ऑयल। इसका कोई नतीजे नहीं है, बस इस चार्ट को देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट लग रहा है। क्लोजिंग देखने को मिली है 410.75 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, जो कि होगा 385 के लेवल। और मुझे लगता है कि जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, जो कि होगा 414 का लेवल, एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जहां पे देखेंगे 425-26 का पहला टारगेट होगा, 435 का दूसरा टारगेट, उसके बाद 450 से भी ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे, एक अच्छे खासा रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश है, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। बात करते हैं अब डोजेंस के बारे में। डोजेंस जहां पे हमने देखा कल अपनी मार्केट बंद थी, सॉरी अपनी आज मार्केट बंद थी, लेकिन कल जब मार्केट अपनी इंडियन बंद हुई थी, उसके बाद हमने देखा था अच्छे खासे लोअर लेवल लगाने के बाद में अपने को खरीदारी देखने को मिली है। अभी देखें तो लगभग 400 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एक रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अभी यहाँ पे यहाँ तक के टारगेट अचीव होने चाहिए, जहाँ पे होगा 41,600 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 42,300 के भी ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट बहुत बढ़िया है। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है नेगेटिव, जो कि अपना वॉर का टेंशन चलता हुआ दिख रहा है बॉर्डर पे। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए।